टूट कर न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। एक माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। हालेलुया रामा, थैंक यू। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद दो कि उसका प्रेम बहुत महान है, जो हमें कभी भी बिखरने नहीं देगा, हमें कभी भी अपने पास से दूर नहीं होने देगा। उसका जो अगापे प्यार है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज सुबह जैसा कि हम लोग श्रेष्ठ गीत के द्वारा सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु को और जान जाए, हम अपने यीशु मसीह को और जान जाए, और ये भूख और प्यास हमारी बढ़ती चली जाए। ये मेरी प्रार्थना है कि जितना हम प्रभु यीशु को जानेंगे, उतना हम और ज्यादा हम स्वतंत्र होते जाएंगे। और आज का जो इस पहले अध्याय में, श्रेष्ठ गीत का पहले अध्याय में जो पद है, वो है 11वां पद है। और यहाँ ऐसा लिखा है, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार, सोने के आभूषण बनाएंगे। हालांकि बहुत छोटा सा एक सेंटेंस है, परंतु उसके पीछे बहुत गहरी बातें छिपी हुई हैं। और जो ये वधू नहीं कह रही है, ये स्वयं
जो है वर कह रहा है, जो है प्रेमी कह रहा है, और अ, और वधु इसको नहीं कह रही है। वो क्या, वो 11वें पद में क्या है कि हम का अर्थ है कि त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर जो है वो हमारे बढ़ने में हमारी सहायता कर रहा है। हमको जो है वो तैयार कर रहा है हम तेरे लिए। जैसे कि हम लोग जैसे ही प्रभु को के प्यार को जान जाते हैं, तब क्या होता है कि वो तीनों त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और और हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो प्रकार के आभूषण के बारे में, पहली बात तो त्रिएक परमेश्वर कह रहा है हम तेरे लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे जीवन में इन्वॉल्व है। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपनी बहुत ही सुंदर तरीके से हमको सुंदर बनाते हैं, और दो प्रकार के आभूषण हमारे लिए रखे हैं, दो प्रकार के। और पहला जो है चांदी के फूलदार, ये जो शब्द है चांदी के फूलदार, सुलेमान के समय जो था उसकी जो रानी थी, और या जो भी उसकी पार्टनर हुआ करती थी, वहां पर जो था उनके यहाँ इस माथे पर जो है चांदी के एक कामदार जो यहाँ पे एक लड़ी सी लगाई जाती थी, और वो एक तरह का क्राउन सा था उस स्त्री के लिए। क्राउन एक एक मुकुट जो कि महिमा को दिखाता है, कि जो कि प्रभु जो है यीशु मसीह, यहाँ पे सुलेमान इस बात को दिखा रहा है कि यीशु मसीह जो है वो हमको जो है चांदी का जो है वो क्राउन पहनाता है। जैसे आजकल यही यही चीज जो है यहाँ पर जो माथे पर लगाई जाती थी फूलदार, तो वही जो है आज के समय में हम लोग उसको जब शादी होती है तो क्राउन लगाते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा क्राउन लगाते हैं। सो वो क्राउन जो है वो अधिकतर चांदी का ही होता है, और सोने का भी हो सकता है, परंतु चांदी का जो फूलदार, जो यहाँ पर पट्टी सी थी वो अब यहाँ हो गई है, परंतु वो है क्राउन, वो है मुकुट, जो कि परमेश्वर की महिमा को जो उसने हमें दी है अपनी, वो उसको दिखाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि फिर वो सोने का आभूषण, यहाँ पे लिखा है सोने के आभूषण बनाए। तो सोने का जो आभूषण है वो पवित्र, वो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसको कि पवित्रता को दिखाता है, उसके चरित्र को दिखाता है। कि सोने का जो है वो आभूषण बहुत ही परिश्रम से बनाया जाता है, आग में तपाया जाता है उसको। उसको जो है वो जब वो पूरी तरह से पिघल जाता है तब आकृति में उसको बनाया जाता है, और उसी के सारे आभूषण हैं। और वो आभूषण को हमें हमें सजाता है, बनाता है, और हमको पहनाता है। तो यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, पिता परमेश्वर ने तो योजना बनाई है, और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है जो कि हमें शुद्ध और पवित्र करता है, उसका लहू, उसका लहू जो है वो बहुत सी चीजें, बहुत सी अच्छी बातें जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है वो हमको पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें परमेश्वर की निकटता में लाता है। ये सारी चीजें बलिदान में है, और ये बलिदान जो है वो सोने के समान है। और और फिर हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। न केवल धर्मी ठहरते हैं परंतु उसकी धार्मिकता बन जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है हम पवित्र किए जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा
पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान के द्वारा अपनी हमारे साथ वाचा बांधता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, और उसकी वाचा, उसके वाउस जो होते हैं, उसका जो प्रतिज्ञाएं होती हैं, उसका जो ये वाचा होती है, वो कभी टल नहीं सकती, जो लहू के द्वारा बनाई जाती है। फिर यीशु मसीह का लहू हमको हमको वो खरीद लेता है। हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं, और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। इस विवेक को शुद्ध करने के ही लिए जो है यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। और सबसे उत्तम बात जो मुझे लगती है वो है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अधिकारी हो जाती हूँ, अधिकार हो जाता है मुझे। जैसा इब्रानियों उसका 10 का 19 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों और बहनों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, बड़े हियाव के साथ जो है हम जाते हैं। ये आभूषण है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कठिन काम किया है, जो उसको आग में ताया गया, उसको पूरा पिघलाया गया है, और उसको एक आकृति दी गई है, और वो मेरा और आपका आभूषण बन गया है। और साथ साथ में जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो जो हमने जैसे कल देखा था कि किस प्रकार से सोने और चांदी के आभूषण जो है वो दिखाते हैं आत्मिक आत्मा के फल को। कल जैसे हमने देखा था गलातियों में कि आत्मा का फल प्रेम, धीरज, संयम, इस सब से वो हम प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, वो सारे हमारे अंदर फल दिखाई देते हैं। और पेंतिकुस के दिन जो हुआ, और उसमें जो है हम सारे वरदानों से भर जाते हैं, हर प्रकार के, जैसे हम लोगों ने कल देखे थे सारे वरदानों को। अम, पहला दूसरा कुरंथियों में हम लोगों ने जैसे देखा था। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि फल और वरदान दोनों प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु ने बलिदान किया, वो जीवित हो गए, और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का उतरना। ये 2025 साल से अ, पवित्र आत्मा हम लोग को सजा रहे हैं। हमको बड़े धीरज से वो हम हमें पूरी तरह से सजाना चाहते हैं। हम इसके लिए पढ़ लेंगे इफिसियों उसका 5 का 25 से और 27 तक पढ़ दीजिए। यहाँ पे पौलुस भी इस बात को वर्णन करता है। जी हाँ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ। 27वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। एक्चुअली में अपनी इस बात को पौलुस बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया है, उसने ये उदाहरण दिया है पति और पत्नी का। क्योंकि पति और पत्नी का एक अगर प्रभु की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो विवाह में जो पति है वो उसको कह रहा है कि तुमको ऐसा प्रेम करना चाहिए। परंतु वास्तव में यहाँ पर इस बात को प्रकट करने के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दुल्हन है, जो उसकी कलीसिया, उससे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके
अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र कर दिया है। और फिर क्या किया कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना, तेजस्वी कलीसिया। पूरी तरह से पैंतीकुस के दिन से ये आरंभ हो गया तेजस्वी कलीसिया बनाने का। और बिना कलंक, बिना दाग, बिना झुर्री के बनाए। हालेलुया। प्रभु हमको जो है कलीसिया को तब से जो है वो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करते हैं, वो हमारे लिए परिश्रम कर रहा है। आभूषण बनाना जो है आसान नहीं है, चाहे चांदी का हो चाहे सोने का हो, और सुंदर और बिना दाग, बिना छुरी के। जब एक दुल्हन की शादी होने वाली होती है किसी लड़की की, तो उसको क्या करते, वो क्या मेडिकोर पेडिकोर सब कुछ करते हैं ना, है ना, उसको कोई दाग झुर्री ना रह जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से किया जैसे कि पौलुस इस यहाँ पर कहते हैं। तो तो पहली बात मैं आपको ये बता रही हूँ आज की इसमें त्रिएक परमेश्वर इन्वॉल्व है। वो कह रहे हैं कि पर प्रभु यीशु पर पिता परमेश्वर ने प्लान किया और यीशु मसीह ने जो है वो बलिदान दिया, और पवित्र आत्मा ने हमको जो है पूरी तरह से जो है प्रभु की और निकटता में ले आया, और वो हमें सजाना शुरू हो गया है। जिस दिन से आपने प्रभु को और पूरी कलीसिया को देखा जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुलेमान कह रहा है वो यही कह रहा है कि 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 हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाए, तुझे सजाएं। प्रभु सजाना चाहता है और ज्यादा सजाना चाहता है। पूरा अगर हम दुल्हन को देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो आरंभ हुआ है सजाना बलिदान के द्वारा। चाहे वो चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अ, अन्य जाति हो, चाहे दुनिया का कोई भी सिरा क्यों ना हो, जहां से भी लोग हैं जो प्रभु को जान जाते हैं, वो उसकी दुल्हन बन जाते हैं। वो उनको सजाना शुरू कर देता है। पर अगर दुल्हन जो है वो सजना ना चाहे, जैसे कि हम कभी कभी पुराने समय में जो पिक्चरें होती थी ना, उसमें देखते थे कि शादी होने वाली है परंतु दुल्हन जो है वो किसी और से इन्वॉल्व है, कोई और उसका बॉयफ्रेंड है, तो क्या करते कि वो भाग जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो अब ढूंढा जाता है दुल्हन को, इधर उधर भाग रही है। तो क्या क्या उसको सजाया जा सकता है? नहीं, सजाया नहीं जा सकता। पूरा जो सजाने वाली इस बहनें होती हैं, मतलब जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो है घर में परंतु दुल्हन ही नहीं है। परंतु वो कैसे प्रभु हमको सजा पाएगा? जब हम उसके पास बैठेंगे, जब हम उसको हम दे देंगे। मतलब कि अगर फेशियल करा रही है तो पूरी तरह से वो टाइम लगता है ना, पूरा एक एक चीज वो करते हैं। और और प्रभु उसी प्रकार से प्रभु आज मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी दुल्हन, मुझे सजाने दो। पर अगर हम सुने ना, अगर हम टाइम ना दें अपने आप को सजाने का, क्योंकि प्रभु जो करते हैं वो हमको जो है सबसे पहली चीज तो जिस दिन हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उस दिन वो बलिदान का कार्य पूरा हो गया मेरे जीवन में। मुझे मुकुट पहना दिया गया है ना, जैसे सुलेमान जो है वो चांदी के फूलदार जो है मुकुट पहना देता है। मुकुट जो है वो एक महिमा को दिखाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी
मेरी जो है वो वधु है, उसने हमको वधु करके ले लिया है। पर अब जो है चांदी सोने के आभूषण से वो हमें सजाना चाहता है, जो पेंतिकुस्त के दिन से शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग और उसको सजाने दे, और बिना दाग बिना झुर्री के होने दे। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा, जो पीछे रह गया उसको भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज इस सुबह के समय हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, और हम इस बात को प्रभु को कहें कि प्रभु आप मुझे सजाइए, मुझे बताइए मेरे अंदर कोई भी दाग झुर्री है, उसको आप ही हटा सकते हैं, हटाइए। और प्रार्थना मेरी है कि वो 35 का दिन आज आपके जीवन में आरंभ हो जाए। और हम इस समय 2 मिनट बिल्कुल खामोश रहिए, कोई भी इधर उधर ना चलिए फिरिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इस समय आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप कह आप आपको ये कहने का जरूरत नहीं, कैसे करूं कैसे करूं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमको क्या कहना है? प्रभु मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके हाथ में अपने आप को दे देता हूँ, अपने आप को आपके हाथ में दे देती हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए। जिस समय ये लगन हो जाएगी हमारी, उस समय जो है वो चीज जो है प्रभु उस दाग और झुर्री को हटा देगा। जैसे एक ब्यूटी पार्लर वाली जो ब्यूटिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से आराम से जो है वो एक कुर्सी पर बिठा देती हैं, और या लेटा देती हैं, और फिर उसको जो है सब कुछ उसके उसके साथ कितने सेशन कई लोग 6 महीने पहले से करने लगते हैं, कई लोग जो है वो 1 महीना पहले करते हैं। परंतु आजकल हर 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 जो स्त्री है, जब शादी के लिए होता है उसका तो कर, इवन पुरुष भी करते हैं ना, पुरुष भी अपना फेशियल कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत अच्छी बात है ना, सुंदर लगने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। उसी प्रकार से आइए हम रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, और प्रभु की आवाज सुने कि वो हमसे क्या, हमारे अंदर क्या चेंजेस ला रहा है। और जिस चीज पर अभी तक आप नहीं वो कर पाए हैं, आपको लगता है कि ये चीज मेरे अंदर है, प्रभु आज करेगा। सबके साथ में एक चीज बताना चाहती हूँ जो मेरे मन में आ रही है, कि झूठी आत्मग्लानि का जो दाग है कई बार वो इतना बुरा होता है कि हम हटाए नहीं हटता है। और झूठी आत्मग्लानि मतलब कि फॉल्स, हम फॉल्स सोचना अपने लिए कि मैं बहुत अभी मैं नहीं कर पा रहा, मैं पुरानी बातों को लेकर बैठना कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम ये कर लेते तो अच्छा था। सब कुछ भूल जाइए, जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई हैं, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी माता पिता ने किया, भाई बहनों ने किया, सारी बातों को जो आपके अंदर एक एक जैसे कहना चाहिए कि एक स्कार सा बन गया है, एक एक खरोंच सी लगी हुई है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल स्मूथ कर सकता है पूरी तरह से। आइए अपने आप को पूरी तरह से दे दें। और जैसे कि प्रभु यहाँ पे कहता है कि हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएं। हम इस समय 2 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश रहे।
नितेश, आखिरी में आप वही वाला गाना फिर से गा दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद आपा शुद्ध। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। आमीन। सचमुच में जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में आरंभ किया है वो उसको बीच में छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद हो आपके इस प्रेम के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमको हमको अपना प्रिय बनाने के लिए, हमें सजाने के लिए आपने जो काम आरंभ किया है हमारे जीवनों में, कलीसिया में प्रभु जी, प्रभु वो काम प्रभु मेरे जीवन में आप पूरा कर रहे हैं। मुझे अपने ऊपर नहीं पर आप पर भरोसा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो हर एक जन के लिए यहाँ पर, जिसको कि आपने चुन लिया है, अपने दुल्हन होने के लिए चुन लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपने अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाल दिया है। आपने हर एक प्रकार के वरदानों को से हमें सजा दिया है प्रभु जी, ताकि आपकी दुल्हन को देखकर दूसरे लोग आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और दुनिया के अंत तक पूरे सारे संसार में इस दुल्हन के द्वारा आपकी महिमा। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन जो यहाँ पर इकट्ठा है, प्रभु यीशु मसीह आप बहुत ही सुंदर तरीके से आप हर एक के साथ बड़ी ही धीरज के साथ आप कार्य करते हैं। आपके अंदर वो सारे फ्रूट्स हैं जो कि पवित्र आत्मा आपकी तो वो फल है। आप सबके साथ बहुत धीरज के साथ आपका अगापे प्यार है प्रभु जी। जीवन के अंतिम क्षण तक आप हमारा इंतजार करते हैं, ताकि हम प्रभु जी
दौड़ कर आपके पास आ जाएं और अपने आप को आपके अधीन करते हैं। प्रभु जी, आप जैसा भी चाहते हैं हमारे जीवन में कार्य करें। प्रभु, आज जो कुछ भी आपने हमसे बातचीत सुबह के समय की है, वो हम दिन भर याद रखें, जीवन भर याद रखें। और परिश्रम, आपने जो हमारे लिए परिश्रम किया है उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। आपने जो हमको प्रभु जी सुंदर बनाया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। न केवल सुंदर बनाया, परंतु आपने हमें अपना बना लिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह जो कार्य किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो दुनिया में फिरौन की घोड़ी के समान खोए हुए थे, परंतु आप अपने महल में आप हमें ले आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और न केवल आप महल में हमको ले आए, परंतु आपने हमको सजाना आरंभ कर दिया है। हमारे जीवन में प्रभु जी अपने दान वरदानों से हमें भर दिया है प्रभु जी, और हमको हर दिन सजाते जा रहे हैं। आप हर दिन उस दिन के लिए आप हमें तैयार करते जा रहे हैं। आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मार्था